अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एडिट मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने टूल्स के ऊपर काम किया था और एडिट मेन्यू पे काम करने के लिए मैं एनपेज को ओपन करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपके पास फाइल के बाद एडिट मेन्यू आ जाता है और एडिट मेन्यू में सबसे पहले यहाँ पे अंडू और फिर कट कॉपी। अंडू का फंक्शन ये होता है कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस चीज को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ या फिर कंट्रोल ए सेलेक्ट करके सबको डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट हो चुके हैं। अब इसे वापस लाना चाह रहा हूं मैं, इसी एक्शन को रिपीट करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे जाके अंडू पे क्लिक करूंगा। अंडू टेक्स्ट एडिटिंग पे क्लिक करें तो ये देखिए आपका वापस आ जाएगा। एडिट में जाके रीडू टेक्स्ट एडिटिंग पे क्लिक करें तो वापस चला जाएगा। वापस लाने तो एडिट अंडू टेक्स्ट एडिटिंग पे क्लिक करें तो वापस आ जाएगा। अंडू का फंक्शन ये होता है कि अगर आपने कोई भी एक्शन चेंज, आपने कोई चीज डिलीट कर दिया है, कोई टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग चेंज कर दी, जैसे कि इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका साइज में बढ़ा देता हूँ, इस तरह का कोई भी काम किया है तो आप उसे दोबारा से एडिट में जाके आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं। रीडू का फंक्शन ये होता है कि जो आपने अंडू का काम कर लिया, अब दोबारा आपको वो चीज अच्छी नहीं लगी, आप दोबारा से वो पहले वाला काम करना चाहते हैं, तो रीडू पे क्लिक करके आप वापस चीज को वापस ला सकते हैं। एडिट में जाके अंडू पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कट का फंक्शन है कि मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को, इस सारे के सारे टेक्स्ट को फॉर एग्जाम्पल, या बल्कि मैं यहाँ से इस चीज को, टेक्स्ट को, ये जो नीचे सबसे लिखा हुआ है इसको कट करके मैं टॉप पे लाना चाह रहा हूँ, तो उसको सिलेक्ट किया और एडिट पे गए और यहाँ से कट कर लिया। कट से क्या हो गई, यहाँ से खत्म हो गया और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो एडिट पे जाके यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो मीन के एक जगह से हमने इसको क्या किया, कट कर लिया और दूसरी जगह इसको जाके पेस्ट कर लिया। दोबारा से देखिए एडिट में जाके अब अंडू टेक्स्ट एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ, अंडू टेक्स्ट एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो वापस ये बेसिकली सिर्फ दो एक्शन चेंज करता है, इससे ज्यादा काम नहीं करता। दोबारा से यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल एक्स शॉर्ट कमांड है कट की, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे नीचे लाके कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अंडू की कंट्रोल जी है और रीडू की कंट्रोल वाई है। कट के बाद है कॉपी का फंक्शन ये कि अगर मैं इसी चीज की, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखे हुए इन्हीं का मैं डुप्लीकेट लेना चाह रहा हूँ, इन्हीं को कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कराची से लेकर यहाँ तक इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको करता हूँ कॉपी। एडिट में जाता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉपी हो चुका है और यहाँ पे मैं इसे क्लिक करके मैं इसे पेस्ट करता हूँ। एडिट में जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से पेस्ट। तो देखिए कॉपी के बाद ये पेस्ट हो चुके हैं। मेन के इस टेक्स्ट को अगर आपने बार बार पेस्ट करना है तो आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। कट आपका टेक्स्ट को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह पेस्ट करता है, लेकिन कॉपी क्या होता है, आपके टेक्स्ट की कॉपी करते रहता है। कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट करना है। इसे पेस्ट स्पेशल का फंक्शन ये होता है कि अगर बाहर से कहीं से आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये जो है तो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब मैं यहाँ से एन पेज में जा रहा हूँ और एन पेज में इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो एडिट में जाके आपने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है। दो ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि पिक्चर फॉर्मेट में आपने पेस्ट करना है या बिट मैप और पिक्चर बेसिकली एक ही चीज होती है, थोड़ा सा फर्क होता है। इसमें मैं बिट मैप पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो जो टेक्स्ट है देखें वो एक पिक्चर फॉर्मेट या बिट मैप फॉर्मेट में आपके पेस्ट हो गया। आप नॉर्मल पेस्ट करना चाहें तो आप नॉर्मल पेस्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप देखें तो यहाँ पे ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। एडिट में जाके इसको अंडू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, अंडू हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे जाके आप देखें तो अगर इसको मैं नॉर्मल कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ तो देखिए नॉर्मल पेस्ट हो रहा है। कंट्रोल वी किया तो ये नॉर्मल पेस्ट हो रहा है। और अगर आपने स्पेशल पेस्ट करना है टेक्स्ट फॉर्मेट में या सॉरी पिक्चर फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में पेस्ट करना है, नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो देखिए नॉर्मल पेस्ट हो जाएगा। और अगर आप एडिट में जाके इसको पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके आप पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट करना चाह रहे हैं तो ओके करेंगे तो पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हो गया, देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट का फंक्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। ये डुप्लीकेट फंक्शन शेप के लिए यूज होता है। एक यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करने के बाद मैं एडिट में जाता हूँ और यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझसे कहते हैं कि रो कितनी होनी चाहिए इसकी, तो मैं चाहता हूँ ये रो होनी चाहिए, इसकी 3 रो होनी चाहिए। मीन 3 1 2 3 3 इस साइड से हो जाए
और कॉलम कितने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप, तो आपके पास यहाँ पे 3 बाई 3 का एक बॉक्स ड्रॉ हो चुका है। 1 2 3 रो आ गई, 1 2 3 कॉलम आ गई। सिलेक्ट करके आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर सकते हैं। आप अपने जिस चीज को सिलेक्ट करना है उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसे साइज में थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और फिर एडिट में जाते हैं, और एडिट में दोबारा से हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ। नंबर ऑफ रोज में इसको देता हूँ 3, ओनली 3 देता हूँ। कॉलम को छोड़े, कॉलम नहीं देता। और रो की जो मैं स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ाता हूँ, 0 है तो वैसे 5 स्पेस का ज्यादा बढ़ा देता हूँ। क्या करता हूँ, तो देखिए ये 5 के स्पेस यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, देख सकते हैं। बीच में इसके क्या हो गया, ये स्पेस आ गया जो कि 5 पे यहाँ पे स्पेस आ गया। तो यहाँ से आप इसको स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह रो में भी आप स्पेस बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं। पहले ये बिल्कुल जुड़ गया था आपस में, और अब यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इसको, दोबारा से रो भी देता हूँ एडिट, और डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ। नंबर ऑफ रोज जो है उसको मैं देता हूँ जी 3, कॉलम इसको दे देता हूँ, कॉलम में देता हूँ जी 3, 3 बाई 3 का बना देता हूँ। और रोज का स्पेस में देता हूँ 5, और कॉलम में भी स्पेस देता हूँ 5। ओके करते हैं, देखें ये इंसर्ट हो गया और रो और कॉलम दोनों में स्पेस भी आ गया। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। एडिट में जाते हैं, और यहाँ पे डुप्लीकेट के बाद है क्लियर। क्लियर का मतलब है डिलीट। आपने देखिए इसको सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद क्लियर पे क्लिक करता हूँ, डिलीट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर की शॉर्ट कमांड भी डिलीट ही है, DEL। मीन आप अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप बस एडिट में सिलेक्ट आर, सारे के सारे टेक्स्ट को, ये जिस चीज को भी सिलेक्ट करते हैं तो आप सिलेक्ट आर पे क्लिक करें तो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे ये वाला एरिया होना चाहिए, जो कि आप बस कर्सर जहाँ पे ब्लिंक कर दिए होना चाहिए, और यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आपका सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आप डिलीट करना चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे पिक टूल लिया हुआ है तो फिर आपके पास आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हुए हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आगे ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एडिट पे जाकर सिलेक्ट आप पे क्लिक करता हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, और डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम एडिट के ऊपर हम जो है तो फाइंड एंड रिप्लेस, और यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो फाइल मेन्यू हम कर चुके थे, और एडिट भी तकरीबन हाफ कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में एडिट मेन्यू आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर व्यू में जाएंगे, और व्यू के बाद इसी तरह फॉर्मेट और ऐसा करते तकरीबन 4-5 लेसन में आपका कोर्स जो है 4-5 लेसन और इसमें लगेंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।